श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम माघ मास मातम्य के अंतर्गत 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना की और दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक तरह के भोगों को भोगो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो उनका उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत ने कहा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस तरह एक वृक्ष पर अनेक सारे पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है और इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि मैंने तो आज तक कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, हमेशा पापों में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। देवदूत ने कहा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हुई और उसके साथ तुमने 2 बार पवित्र माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसलिए हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस तरह वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने पर मित्रता हो जाती है और यह बड़ी ही कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 7वां अध्याय संपूर्णम। ठाकुर जी आप सभी के मनोरथ सिद्ध करें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।